पेश। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भी सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हर रोज़ एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आज की जो सबसे बड़ी खबर है मुल्क पाकिस्तान में एक खबर आग की तरह फैली हुई है। वो खबर ये है कि इमरान खान को कैसे गिरफ़्तार किया जाना है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कह लें कि वारंट गिरफ़्तारी निकले हुए हैं, वारंट निकले हुए हैं और इमरान खान को हर सूरत में गिरफ़्तार करना ही करना है। IG पंजाब ने भी कह दिया है कि इमरान खान को हर सूरत में गिरफ़्तार करना है। तो लिहाजा नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। क्या इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उससे पंजाब हुकूमत, इस्लामाबाद पुलिस डर रही है? क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना इतना ही मुश्किल है? क्या रियासत जो है, रियासत इस वक्त इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि एक जो साबका वज़ीर आज़म रह चुका है, जिसकी मानते हैं कि इस वक्त पॉपुलैरिटी भी है, और उसको गिरफ़्तार करना क्या इतना ही मुश्किल है? क्या इतनी बड़ी तादाद में लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर अवाम खड़ी है कि इमरान खान साहब को मुश्किल है गिरफ़्तार करना? क्या ये बातें सच हैं? क्या अवाम ज़्यादा है या पुलिस कमज़ोर है या रियासत कमज़ोर है या इमरान खान मज़बूत है? यहाँ पर हम बात जो करना चाह रहे हैं, आपसे जो शेयरिंग करना चाह रहे हैं वो यही है, क्या इमरान खान साहब का कितना ज़रूरी है गिरफ़्तार होना? यहाँ पर इमरान खान साहब का उतना ही गिरफ़्तार होना ज़रूरी है जितना कि नवाज़ शरीफ लंदन से आता है अपनी बीमार बीवी को छोड़कर, और जो वेंटिलेटर पे थी और अपनी बेटी का, जवान बेटी का हाथ पकड़े आके वो गिरफ्तारी देता है। क्या यहाँ पर नवाज शरीफ वाकई ही शेर है? क्या इमरान खान औरतों और बच्चों और बेटों और बेटियों की ढाल बनकर ज़मान पार्क के अंदर छुप कर बैठ जाता है? क्या इमरान खान वाकई ही गीदड़ है? ये मैं नहीं, ये कहना है मरियम शरीफ साहबा का। और मरियम शरीफ साहबा का कहना है कि मैं अपनी माँ को बीमार बिस्तर पर छोड़कर लंदन से आई हूँ, गिरफ्तारी दी मैंने और मेरे बाप ने। और ये कहना है मरियम शरीफ का, और मेरा बाप एक शेर इंसान है। इमरान खान बिस्तर के नीचे छुपा हुआ एक गीदड़ इंसान है। ये तो हो गई। हम बात करेंगे कि जो है मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है मरियम शरीफ साहबा का, और जो अगर हम बात करते हैं PTI की, वर्कर की या अवाम की, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? अवामी रद्द-ए-अमल ये है कि मुस्लिम लीग नून और PTI का बयानिया, ज़ाहिर बात है एक जैसा तो हो नहीं सकता। जो ये बयानिया है ये मुख्तलिफ ही होगा। PTI का ये कहना है कि जब हमारे इमरान खान साहब ने कुछ जुर्म नहीं किया तो इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों दे। यहाँ पर बात ये नहीं जुर्म किया है या नहीं किया, फैसला करना इमरान खान या PTI का हक नहीं, फैसला अदालतों ने करना है। इमरान खान साहब ने अगर जुर्म किया है तो उसकी उनको पनिश मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो उसके लिहाजे में ये हो सकता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें। अगर वो बेकसूर है, अगर उन्होंने कुछ जुर्म नहीं किया तो वो अदालतें उनको बाइज़्ज़त बरी कर देंगी। पहले भी काफ़ी सारे केसों में वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, यहाँ पर रियासत जो है वो दाव पे लगी हुई है, आपका मुल्क दाव पर लगा हुआ है। अगर किसी भी मुल्क में जिस तरह ये खाना जंगी लगी हुई है, एक जो ज़मान पार्क है, माल रोड है, ये एक कह लें कि एक जंग की वहाँ पर आप देख लें कि सूरत हाल नज़र आ रही है। उधर से अवाम है, उधर से पुलिस है, ज़मान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सारी पुलिस वहाँ पर खड़ी है। क्यों खड़ी है? और गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है वो इस्लामाबाद की पुलिस को ही क्यों रोका जा रहा है? जब IG पंजाब इस्लामाबाद पुलिस जब अंदर चली जाती है ज़मान पार्क के, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उनने असला तान लिया किसके ऊपर? इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस पर। ये तो रियासत आमने सामने आ चुकी है। तो क्या ये इमरान खान साहब को ये चीज़ें सूटेबल करती हैं कि रियासत आमने सामने आ रही है, रियासत के बेटे आमने सामने आ रहे हैं? अगर इमरान खान साहब बेकसूर हैं तो आप आएँ बाहर गिरफ्तारी दें। अगर आपने बेकसूर हैं तो अदालतें आपको रिहा कर देंगी। इतना डर किस चीज़ का है? तो वैसे भी आप कहते हैं कि कानून का एहतराम होना चाहिए। ऐसी ही आवाज़ें आती थी, ऐसा ही शोर उठता था उन दिनों में जिन दिनों में आवाज़ें उठती थी नियाज़ी, नैब, गठ, जोड़। उस टाइम भी ये बातें की जाती थी। उस टाइम भी मुस्लिम लीग नून वाले ये नारे लगाते थे कि जो इमरान खान और नैब का गठजोड़ है आपस में, जब इमरान खान या फवाद चौधरी या शेख रशीद कोई बात करता है तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के किसी न किसी जो सीनियर क़यादत होती है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उस टाइम ये कहा जाता था कि नियाज़ी, नैब, गठजोड़, ठीक है जी।
तो उस वक्त ये लोग नारे लगाते थे, लेकिन वो लोग गिरफ्तारियां भी देते थे, वो रिहा भी हुए, उन्हें केस भी भुगते। अच्छा जी, वो केस झूठे थे सच्चे थे, वो आज रिहा भी हुए, कुछ लोग बाहर भी आ गए, कुछ लोग अंदर भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है जमान पार की, इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब, आपको ये चाहिए आप गिरफ्तारी दें, ना कि लोगों के बच्चे, लोगों की बेटियां, लोगों के बेटे आप सड़कों पे ऐसे जौन सा है उनको, उनकी तजलील करें, उनको रोलें, उनको क्या कह लें कि उनकी इज्जत का फलूदा निकालें आप लोग। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का, अगर आप वाकई शेर हैं, वाकई बेकसूर हैं, इमरान खान साहब आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए। ये रियासत है, आपका मुल्क पाकिस्तान है, आप इसको कहते हैं ना हमारा मुल्क के पाकिस्तान है, ये सब चोर हैं। आ जाए आप मैदान में, आपका भी पता चल जाए आप कितने चोर हैं, कितने साथ हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने सच्चे हैं। मकसद ये है बात करने का कि अवाम की जो इस वक्त तकलीफ़ है उसको आप कम कर सकते हैं आपकी गिरफ्तारी से। ठीक है, तो अगर कानून का आप एहतराम करते हैं तो आपको ज़रूरी है गिरफ्तारी दें आप। मकसद ये है बात करने का, अगर आप सच्चे हैं तो अदालतों से आप छूट जाएंगे। और यहाँ पर हम आपसे ये बातें भी शेयर करना चाहते हैं, जितनी भी अवाम है, जितने भी लोग हैं, आपने फ़ैसला नहीं करना, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, चाहे नून लीग के लोग हैं, फैसला अदालतों ने करना है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन चोर है, कौन साध है, इन चीज़ों का फैसला अदालतों ने करना है। और नाजरीन, मज़ीद हमें जो ज़राए से ख़बर मिली है, 35 से 40 लोग जो पुलिस एहलकार हैं इस्लामाबाद पंजाब पुलिस, वो ज़ख्मी हो चुकी हैं और काफ़ी शदीद ज़ख्मी हैं। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो बेटियां हैं, बेटे हैं, वो भी काफ़ी जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। नौजवान हैं, उसमें काफ़ी सारे नौजवान भी ज़ख्मी हो चुके हैं, वो भी इसी मुल्क पाकिस्तान के बच्चे हैं। जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बेटे हैं, वो चाहे पीटीआई के हैं, चाहे नून लीग के हैं, वो सब मुल्क पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो 24 घंटे पहले की जो रिपोर्ट थी ज़मान पार की, वो ये बताई जा रही थी, जो पुलिस है उनके पास एक तो वो एक होती है कि क्या कह लें उसको, एक स्लेट होती है जो वो रुकावट के लिए होती है कि कोई चीज़ ना लगे। ठीक है जी, वो ब्लॉकिंग के लिए एक प्लेट होती है, एक उनके हाथ में, पुलिस वालों के हाथ में एक स्टिक है। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उनको जो रिबर्ट्स की बुलेट हैं वो भी दी जा रही हैं कारकुनों के ऊपर बरसाने के लिए। तो ये एक कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और दूसरा ये है कि आज जो फवाद चौधरी साहब ने और जो उनकी लीगल टीम है, कानूनी लीगल टीम है इमरान खान साहब की, उनने क्या किया कि एक दरख्वास्त पेश की हाई कोर्ट की तरफ कि हमें इसका रिलीफ मिले। उनको आज अदालतों से रिलीफ नहीं मिला, और जो उनकी कह लें कि जो नोटिस निकला हुआ है, उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को भी रिलीफ नहीं मिला। क्योंकि इमरान खान साहब अगर पेश नहीं होते अदालतों में तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की अदालतों ने यह कह दिया कि आपको इश्तिहारी भी किया जा सकता है। और एक दो केस ऐसे भी हैं जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान साहब इश्तिहारी हो भी सकते हैं। मकसद ये है बात करने का कि ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि जो मुल्क में इस टाइम मैदान जंग की कह लें कि सूरत हाल नज़र आ रही है, ये नहायत ही अफसोस के साथ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और बहुत ही अफसोस के साथ ये बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है। ये आमने सामने आ चुकी है। और ये अब सियासतदानों को, आला अदालतों को, आला मनसब पे बैठे हुए लोगों को सोचना होगा कि मुल्क किस डगर पे जा रहा है। मुल्क को हम सब ने मिलकर बचाना है, चाहे उसमें पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, जहाँ की भी पुलिस है, मुल्क को हमने बचाना है। मेरी गुजारिश है इस हवाले से कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसको सूरत हाल को बेहतर करने के लिए आगे आए। और मैं आला जज से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए जज हजरात हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठे हुए जितने भी हमारे बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मुल्क को, इस सूरत हाल को संभाला जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी और इस तरह मालूमात हम आपके लिए लेके आ सकें। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। अल्लाह हाफ़िज़।